हेलो। हाँ बेटा। पापा। हाँ बेटा बोलो। हाँ, वो इमरजेंसी आया था, चेस्ट पेन हुआ था। तो उसी के लिए जो है ईसीजी करवाया है यहाँ पे। अच्छा। तो सिस्टर ने बोला है कि सब ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लेना बेटा। अच्छा पापा, डॉक्टर को भी दिखा लूँ? हाँ हाँ दिखा लेना। ठीक है। नमस्ते सर। देखो। डॉक्टर, मुझे चेस्ट पेन हुआ था तो मैंने इमरजेंसी से ईसीजी करवाया था। तो सिस्टर ने बताया है कि ईसीजी नॉर्मल है, तो मुझे लग रहा है कहीं मुझे चेस्ट मतलब हार्ट अटैक का कोई चांसेस तो नहीं है? अगर ईसीजी नॉर्मल है तो इसका मतलब हार्ट सेफ है। क्या आप भी यही सोचते हैं? बहुत से लोग यही समझते हैं कि अगर ईसीजी नॉर्मल है तो हार्ट एकदम सेफ है, मगर रियलिटी कुछ और है। चलो जानते हैं। आपका ईसीजी नॉर्मल होना बहुत ही अच्छी बात है, बट ये समझना कि अगर ईसीजी नॉर्मल है तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ये गलत है। ईसीजी आपके दिल का एक स्नैपशॉट है, यानी कि उस वक्त में आपके दिल में क्या हलचल हो रही थी उसके बारे में जरूर बताता है। मगर अगर आपका अभी ब्लॉकेज पूरा नहीं हुआ है या पार्शियल ब्लॉकेज है तो हो सकता है कि ईसीजी में पूरे चेंजेस ना आए, और इसीलिए कभी कभी रिपीटेड ईसीजी करना भी जरूरी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा हार्ट अटैक के पहले कुछ क्षणों में ईसीजी अबनॉर्मल हो सकता है कि हार्ट अटैक कम ज्यादा हो रहा हो तो ईसीजी के चेंजेस भी कम ज्यादा हो रहे हो। तो इसीलिए अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है और ईसीजी नॉर्मल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट में कोई परेशानी नहीं। सर, तो फिर कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक हो रहा है? इसीलिए हार्ट अटैक का डायग्नोसिस सिर्फ ईसीजी बेसिस पे बनाना जरूरी नहीं है। आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, आपका ईसीजी क्या कह रहा है, या फिर मैं कहूँ सीरियल ईसीजीज क्या कह रहे हैं, इको टेस्ट क्या कह रही हैं, और साथ ही में अगर जरूरत हो तो ब्लड टेस्ट यानी कि ट्रोपोनिन क्या कह रहे हैं, इस सब पे बेस पे बनता है कि आपको हार्ट का इश्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपके सिम्टम्स कह रहे हैं कि आपको छाती में दर्द है, क्रशिंग पेन है, पसीना स्वेटिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, हाथ में या कंधों में दर्द हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। और फिर भी अगर आपका ईसीजी नॉर्मल है तो कभी कभी डॉक्टर आपको इमरजेंसी में वेट करने के लिए कहेंगे ताकि आपके सीरियल ईसीजीज हो, ब्लड टेस्ट हो। इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि पहले टाइम पे ही आपका ईसीजी गड़बड़ दिखा दे। हार्ट अटैक डायग्नोस करने के लिए ईसीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मगर ईसीजी नॉर्मल होना ये जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक नहीं है। इसीलिए अगर कंफ्यूजन है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, और अदर टेस्ट का सहारा लेना बहुत ही जरूरी है। और इन्हीं सभी चीजों को मिलाकर हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं हार्ट अटैक का, और उसी से आपका हार्ट बच सकता है। धन्यवाद।